सीधी तस्वीरें आप हल्द्वानी के मुखानी, जी हाँ, जेकेपुरम से देख रहे हैं आप। इस समय जहाँ हंगामा हो रहा है, आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पे रहे हैं और महिलाएं बिल्कुल नीचे बैठी हैं। देख सकते हैं नोकझोंक चल रही है पुलिस के साथ। जी हाँ, मामला इस प्रकार है कि योग प्रशिक्षक की मौत पर हंगामा हो रहा है। यहाँ पे हल्द्वानी मुखानी क्षेत्र स्थित जेकेपुरम कॉलोनी में किराए पर रहने वाली, जी हाँ, योग प्रशिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतका की मां ने स्थानीय योगा सेंटर के संचालकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन रही है। लोगों ने योग सेंटर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतका की पहचान 35 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। ज्योति की जो शादी है 2018 में जोधपुर निवासी कमल के साथ हुई थी। कुछ समय से वह हल्द्वानी के जेकेपुरम कॉलोनी में किराए पर रह रही थी और एक योगा सेंटर बतौर ट्रेनर कार्यरत थी। देखिए पुलिस के साथ नोकझोंक हो रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। खदेड़ा जा रहा है महिलाओं को। परिजनों का आरोप है कि ज्योति योगा सेंटर के 2 संचालक भाइयों से मानसिक रूप से परेशान थी। यह बात उसने कुछ दिन पहले अपनी भाभी से भी साझा की थी। मृतका की मां दीपा मेहर के अनुसार 31 जुलाई को सुबह 6 बजे उनकी बेटी की सहेली ने फ़ोन कर बताया ज्योति अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। जब परिजन मौके पर पहुंचे देखा ज्योति मृत अवस्था में थी और उसके सिर के पिछले हिस्से में सूजन, हाथ और गले पर संदिग्ध निशान थे। दीपा मेहर ने मुखानी थाने में तहरीर देकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सीधे दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। तो आइए, हमने सभी लोगों से बात करी, आइए सुनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मामला और तूल पकड़ने लगा है और देख सकते हैं नारेबाजी और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। देख सकते हैं पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं, पैरों से रौंदा जा रहा है और ये देख सकते हैं आक्रोश आप सीधी तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, ये सीधे आक्रोश। आइए हम लोगों से बात भी करते हैं। जो यहाँ नौकरी कर रही 3 दिन पहले घर में घुस कर ये बिहार के व्यक्ति ने हमारी बेटी की हत्या की। देखिए भाई साहब, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। बिहार मूल के लोग, बाहर के लोग, और ये घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसको पहले पुलिस प्रशासन ने सुसाइड करार दिया। 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख के बाद कल बड़ी मुश्किल से इसमें FIR हुई है और आज उस योगा सेंटर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां से हमें गाड़ी में बिठा के रगड़ के पटक के हमें गाड़ी में धक्का देके यहाँ कोतवाली लाया गया है। जबकि जो अपराधी है, जो हत्या आरोपी है, वो फरार है। उसको पकड़ने के बजाय ये हमें पकड़ के यहाँ जेल डाल रहे हैं और इस देवभूमि को दानव भूमि बना दिया बाहर के लोगों ने आके। हम चाहते हैं कि वो हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा वो, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी, हम इस यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर धरने में लगातार बैठे रहेंगे। मारी गई है यहाँ, मेरी बेटी को यहाँ मारा गया, हत्या कर दी गई है। पहले सुबह 30 तारीख के सुबह वो जॉब में करके गई, यहाँ से 9:30 बजे वो घर पहुँची है। 10:30 बजे हत्यारे ने जाके उसका गला दबा के मार रखा है लड़की को। तो हमें उसे पहले ही होता, उनका नौकरी छोड़ती हूँ यहाँ से, मैं नौकरी छोड़ने नहीं दिया इन लोगों ने उसको। वो अपने घर जा रही थी। हाँ, हाँ, मुझे प्रशासन जैसे मेरी बेटी को पटक के मार रखा है, मैं वैसे ही पटक के उसको भी जिंदा मारना चाहती हूँ, बस वो भी उसकी जगह भी खाली। देखिए, जो अपनी मृतिका है, मैं उसकी चाची हूँ। वो मेरे बगल में ही, मेरे घर के पीछे उसका भी अपना रूम था, उसमें रहती थी वो। तो जब मैं सुबह 6:30, वो तो रोज़ ड्यूटी करके रोज़ के टाइम में आती थी, हमसे भी कभी कभी बात कर लिया करती थी। तो जब सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया, वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि कॉल में वहाँ से मुझे बोला गया आपके भतीजे ने सुसाइड कर लिया गया। मैंने कहा मेरी भतीजे ने सुसाइड? उन्होंने कहा आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जो कॉल मुझे आई थी वो उसकी एक फ्रेंड की आई हुई थी। बस मैं गई, मेरे को 5 मिनट लगे उसके रूम में जाते हुए। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वो अचेत पड़ी हुई थी नीचे। उसके बाद मैंने सबको कॉल किया, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, अपने हस्बैंड को किया, अपने बेटे को कॉल किया। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड है, तुम आ जाओ। ज्योति फर्श पर पड़ी हुई है। मैंने तो यही बोला कि इसकी हत्या की गई है, इसको मारा नहीं गया है, इसने सुसाइड नहीं किया, इसने हत्या की, किसी ने इसको मार दिया गया। अब क्या चाहते प्रशासन? बस हम जैसे ही हमारी बेटी की हत्या करी है, वो जहाँ भी गया है उसको पकड़ के लाए और वैसे ही उसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई भी चीज़ तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन है, ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज़ को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे पहले भी हमने हर केस को प्रॉपर्ली वर्कआउट किया है, आगे भी
जितने भी केसेस होंगे वैसे ही होंगे। ये 1 तारीख का मामला था, इसमें मुखानी क्षेत्र का मामला था। जो सूचना आई थी कि संभवतः किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने सुसाइड कमिट किया है, तो लेकिन हम किसी भी चीज़ को प्रथम दृष्टया देख के ही नहीं मानते, इसे उसमें पोस्टमार्टम कराया जाता, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, आई थिंक आ गई होगी शायद रिपोर्ट। जैसी ही रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हर इस तरीके का कोई भी मामला अगर होता है और उस चीज़ में रकस क्रिएट करना है, हुलिगनिज्म हमें प्रमोट करना है, तो फिर वो लोकतंत्र का तरीका नहीं है। अगर कार्रवाई ना हो रही होती तो ज़रूर इस चीज़ को कह सकते थे, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक संवैधानिक तरीका होता है। किसी हॉस्पिटल को बिल्कुल कवर करके इस तरह से चीज़ें करना वो ठीक नहीं। देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि कौन कौन इसमें राजनीतिक है या नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ करी गई तो ज़रूर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।